आखिर कैसे मची रेलवे स्टेशन पर भगदड़। चश्मदीद ने जो कहा सुनकर रह जाएंगे दंग। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भारी भीड़ के बीच मची भगदड़ में 18 मासूम जिंदगियां खत्म हो गई। 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 मासूम बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था। इस हादसे में दर्जनों लोग घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। कोई मदद की गुहार लगा रहा था तो कोई अपनों को खोकर बेसुध पड़ा था। यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि रेलवे प्रशासन की घोर लापरवाही का खौफनाक नतीजा था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म और फुटओवर ब्रिज पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। चारों ओर बस धक्का मुक्की, अफरा तफरी और चीखें सुनाई दे रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। वहां मौजूद एक शख्स ने कांपती आवाज में बताया, मैंने अपनी आंखों से लोगों को दम घुटने से मरते देखा। कुछ लोग ट्रेन के नीचे आ गए, कुछ फुटओवर ब्रिज से गिर पड़े। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। हजारों यात्री प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए स्टेशन पर इकट्ठा हुए थे। जैसे ही ट्रेन की घोषणा हुई, भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर लोग इस कदर फंस गए कि धक्के खाते हुए गिरने लगे। कुछ को बचने का मौका तक नहीं मिला। किसी की मौत दम घुटने से हुई तो कोई भीड़ के नीचे कुचल गया। यह सोचकर ही रूह कांप उठती है कि एक मां अपने मासूम बच्चे को गोद में लेकर भाग रही थी, लेकिन तेज धक्के के कारण वह गिर पड़ी और कुछ ही सेकंड में भीड़ ने उसे रौंद दिया। एक महिला की कराहती आवाज आई, मेरी मम्मी चली गईं, अब मैं किसके सहारे जीऊं। घटना के बाद रेलवे प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अगर ट्रेनों की संख्या सीमित थी तो इतनी भारी संख्या में जनरल टिकट क्यों जारी किए गए? क्या रेलवे को अंदाजा नहीं था कि महाकुंभ के लिए लाखों लोग सफर करेंगे? भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए? प्रशासनिक लापरवाही के चलते कई परिवारों के चिराग बुझ गए, लेकिन क्या किसी को इसकी परवाह है? प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल तो मौजूद थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि वे भी लाचार नजर आए। लोगों ने खुद ही घायलों को गोद में उठाया, बाहर निकाला, उन्हें अस्पताल पहुंचाया। एक कुली ने बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लोग एक दूसरे को धक्का देकर गिरा रहे थे। चारों ओर सिर्फ चीखें थीं। मेरी आंखों के सामने कई लोग दम तोड़ते चले गए, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना हादसे के बाद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की और अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। क्या सच में प्रशासन अब भी कोई सबक सीखेगा, या फिर यह त्रासदी भी सिर्फ एक खबर बनकर रह जाएगी? इस हादसे ने कई परिवारों को तबाह कर दिया। किसी का बेटा चला गया तो किसी की मां, किसी की गोद सूनी हो गई तो किसी का पूरा परिवार बिखर गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या रेलवे प्रशासन जागेगा? क्या भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, या फिर ऐसी दर्दनाक घटनाएं यूं ही दोहराई जाती रहेंगी? देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए प्राइम इंडिया 24 को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।